ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग का पाठ हम कर रहे हैं। उसमें द्वितीय भाग साधक भाव, उसकी अवतरणिका और जो पॉइंट हमारा चल रहा है कि ठाकुर कहते हैं कि यदि आप ईश्वर का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं या तो फिर आप ईश्वर का स्वरूप देखना चाहते हैं, उससे एक ऐश्वर्य का भाव आ जाएगा। ईश्वर के जो सुपर पावर है, डिवाइन पावर से उसके ऊपर में हमारा मन ज़्यादा चला जाएगा और ईश्वर का जो मातृभाव है या तो फिर बालक भाव है, सख्य भाव है, ये शांत भाव है, वगैरह भाव हमारी नज़रों से दूर हो जाएंगे। जैसे कि वो माँ यशोदा का बाल गोपाल के साथ में था या तो फिर ये सुदामा का अपने सखा कृष्ण के प्रति था, यह भाव दूर हो जाएंगे और एक इस तरह से हमको उनको इमेजिन करना शुरू करेंगे जैसे कि वो कोई बहुत शक्तिशाली है, बहुत बड़े महल में बैठे हैं और हमारे बीच में दूरी आ जाती है। तो यह सब ठाकुर एक बार समझाते हैं, किंतु फिर यदि ठाकुर साथ में यह भी कहते हैं कि कोई भक्त अतिशय जिद करता रहेगा कि नहीं, आपको मुझे दर्शन दिलवाना ही होगा। ठाकुर यदि कहेंगे कि अरे वो तो माँ की इच्छा होने से होगा, और यदि भक्त फिर से काउंटर आर्ग्यूमेंट करेगा कि आपकी इच्छा और माँ की इच्छा अभी एक हो गई है, तो उसके बाद में फिर ठाकुर कहेंगे कि देखो मैं तो चाहता हूँ कि तुम सबको सब तरह के दर्शन हो, किंतु ऐसा होता कहाँ है। तो यहाँ तक हम आकर के रुके थे और फिर साथ में हमने यह देखा कि कोई भक्त इससे भी ज़्यादा जिद करता है तो ठाकुर उसको फिर ज़्यादा कुछ उसके भाव के ऊपर में या तो फिर उसकी जो जिस भाव प्रवाह को लेकर के वो साधना को लेकर के चल रहा है उसमें विघ्न नहीं खड़ा करेंगे। यदि उसको दर्शन चाहिए तो अच्छी बात है कि दर्शन उसको हो। अभी जैसे कि ये छोटा नरेन का है कि एक बार ठाकुर ने उसको पूछा कि अच्छा बताओ तो तुमको क्या चाहिए, तो छोटो नरेन यानी कि नरेन दो थे, एक तो अपना नरेन जो कि भविष्य के स्वामी विवेकानंद, फिर एक जूनियर नरेन जिसको ठाकुर छोटो नरेन कहा करते थे। तो ये छोटा नरेन को पूछा ठाकुर ने कि अच्छा बताओ तुमको क्या चाहिए, तो वो कहता है शुद्ध भक्ति चाहिए मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो वहाँ पे मास्टर महाशय बैठे थे, तो ठाकुर ने कहा कि अरे ये 2 दिन का बच्चा है, इसको क्या समझ में आएगा शुद्ध भक्ति क्या है। किंतु साथ साथ में ही क्या कहते हैं पता है कि देखो कि ये शुद्ध हृदय बालक है, उसके मन में यदि यह बात उदित हुई है, यह बात प्रकट हुई है कि मुझे शुद्ध भक्ति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो उसका भी एक तात्पर्य है, इसका भी एक अर्थ है। अर्थात कि यदि कोई शुद्ध हृदय वाला, पवित्र मन वाला एक निष्ठावान भक्त है और यदि वो ठाकुर के पास में आकर के जिद करता है कि आप मुझे ईश्वर का दर्शन करवा दीजिए, तो उसके पीछे में भी एक गहन इंगित है, एक गहन राज छुपा हुआ है। तो ठाकुर कहते हैं आखिर में, शरद महाराज कहते हैं कि ठाकुर का जो स्ट्रेटेजी था या तो फिर ठाकुर का जो वर्ल्ड व्यू था, किसी का भी भाव भंग नहीं करते थे। किस जो जो जिस तरह का भाव है उसको उस भाव में ही रहने देते थे, उसको उसी तरह की भाव की वो शिक्षा देते थे, जिससे कि क्या होगा कि उसको ईश्वर प्राप्ति का मार्ग उसके लिए सहज हो जाए। जिसके भीतर में शरणागति है उसको जबरदस्ती अद्वैत वेदांत का उपदेश देना, तो उसको तो फिर और कितने समय लगेगा। शरणागति आई है कितने सालों की, कितने जन्मों की मेहनत के बाद में। अभी शरणागति को रास्ता धर करके ईश्वर प्राप्ति करने की बजाय ऐसा यदि कह दे कि अरे ये तो निम्न रास्ता है, उच्च रास्ता है अद्वैत वेदांत, तुम वहाँ पे चले जाओ, तो और कितने जन्म उसको लग जाएंगे बेचारे को कि वो ब्रह्मचर्य तपस्या वो कठोरता करने में। तो बेटर है कि यदि शरणागति ही आ गई है तो शरणागति का मार्ग पकड़ करके ईश्वर का दर्शन एक बार कैसे भी कर लो। वो जो ठाकुर का उदाहरण है कि काली घाट यदि गए हैं तो भिखारी को रुपया देते रहेंगे, दक्षिणा देते रहेंगे कि कैसे भी करके भीड़ में जाकर के धक्का मुक्की करके पहले तो माँ काली का दर्शन कर दे। यानी कि क्या है कि आपकी दृष्टि से लगता है कि यह आइडियल है, यह आइडियल मार्ग है, यह आइडियल बिहेवियर है, बट इस तरह का आइडियल खोजने को मत जाइए। ये मैं यदि काली घाट जाऊंगा, भिखारी को देखूंगा,
तो नेचुरली मेरे मन में दया आएगी, नेचुरली मुझे लगेगा कि मेरे लिए आइडियल यह है कि इस बेचारे गरीब आदमी को, दुखी आदमी को मैं मदद करूं। किंतु आप उसको मदद करने के लिए जगत में नहीं आए हैं, या तो काली घाट नहीं आए हैं, काली घाट आए हैं माँ काली का दर्शन करने के लिए। तो कैसे भी करके पहले एक बार दर्शन कर लीजिए। तो यह ठाकुर की फिलोसॉफी है, जो जिस भाव को लेकर के रहता है उसको उसी भाव के माध्यम से ही पहले तो कैसे भी करके ईश्वर का दर्शन करवा देने दो। उसके मन में किसी भी तरह की द्विधा न उत्पन्न करो। जैसे गीता में भी है कि पंडित लोग जो होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो लोग जो निम्न तो नहीं कहेंगे, कहेंगे कि जिनका ज्ञान कम है, ऐसे लोगों के मन में किसी भी तरह की द्विधा या संशय उत्पन्न नहीं करेंगे। क्योंकि क्या है कि आध्यात्मिक जीवन में संशय एक बहुत बड़ा अंतराय है। यदि मेरे मन में संशय प्रकट हो गया कि ईश्वर है कि नहीं, तो फिर मैं उससे आगे ही नहीं बढ़ूंगा, या तो फिर मैं जिस गुरु ने जो मंत्र मुझे दिया है वो मंत्र ठीक है कि नहीं, ऐसा होने से ही मैं वहीं पे डूब जाऊंगा। वो जो ठाकुर की फेमस कहानी कि लंका में एक आदमी था, उसको अपना जो भारत में आना था, किंतु भारत के और लंका के बीच में तो समुंदर है। तो वो लंका के राजा विभीषण के पास में गया कि कहा कि मुझे भारत जाना है, मैं क्या करूं। तो हो सकता है नौका वगैरह नहीं अवेलेबल होगा, वॉटेवर। विभीषण ने उसको एक कागज पे एक मंत्र लिख करके दे दिया कि कहा कि अपने कपड़े में इसको बांध करके तुम चले जाओ। तो ये आदमी है कि उस मंत्र को अपने कपड़े में बांध करके वो जा रहा है, बड़ा ऐसा वो समुंदर के ऊपर में चलते चलते जा रहा है। देखिए, वो बीच में उसको संदेह हुआ कि ऐसा तो ये कौन सा तारक मंत्र है, तारक ब्रह्म मंत्र कौन सा है ये कि मुझे समुंदर में डूबने नहीं देता, समुंदर में मुझे तैरने की भी जरूरत नहीं है, चला करके मुझे ले जा रहा है। तो यह सोच करके उसके मन में क्यूरियोसिटी हुई, वो मंत्र खोल करके देखा तो भगवान राम का नाम लिखा था। तो साथ में उसके मन में संदेह आ गया, बस इतना ही, बस राम का नाम लिखा है और कुछ नहीं। जैसे ही संदेह आया वहीं पे समुंदर में डूब गया। तो ये संशयात्मा विनश्यति, जिसके मन में अपने इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति, साधन पद्धति के प्रति संदेह है, वो व्यक्ति ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। साथ में ही जैसे कि खास करके मेरा जो एक एटीट्यूड है कि सभी चीज़ों में एक पैराडॉक्स खड़ा करना, सभी चीज़ों में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करना, सभी चीज़ों को एक तरह से प्रश्नार्थ चिन्ह लगाना कि या ये ठीक है कि नहीं है, ये ठीक है कि नहीं है। तो देखिए कि दो बात है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं अपने खुद के बारे में कहूँ कि ठाकुर माँ स्वामी जी को इस हद तक मैंने अपना लिया है कि उनके प्रति मैं छोटा मोटा क्वेश्चन करता हूँ, मेरी भक्ति को कोई हानि नहीं होने वाली। वो एक चीज़ है। दूसरा है कि देखिए कि जो इस तरह से एकेडमिक जिनका ट्रेनिंग होता है, या तो फिर जिन लोगों को स्टडी लेकर के रहते हैं, वो उन लोगों के लिए यह सब क्वेश्चन मार्क वगैरह ठीक है। एक आम भक्त है जिसको तो पूरा संसार का बोझा अपने सर पे लेना है, जिसको अपना पूरा फैमिली चलाना है, आप लोग गृहिणी है तो आपको खाना पकाना है बच्चों के लिए, वो सब कुछ करना है आपको। तो फिर आपके लिए इस तरह का संदेह, संशय कि अच्छा इस किताब में जो लिखा है वो ठीक है कि नहीं, वो आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं है। जैसे कि कल हमारा क्लास समाप्त हुआ, उसके बाद में जो 2-3 प्रश्न आना शुरू हुए कि अच्छा हमारे पास में कथामृत का यह एडिशन है वो ऑथेंटिक है कि नहीं। तो मेरा आप सबको ये विनंती, रिक्वेस्ट कि कौन सी चीज़ ऑथेंटिक है नहीं है वो सब बिल्कुल क्वेश्चन मत कीजिए। उद्बोधन कार्यालय से बंगाली में जो पब्लिश हुआ है और इन जनरल अपने ऑर्डर से जो पब्लिश होता है उसको 100% ऑथेंटिक मानना है। नेवर क्वेश्चन और नेवर डाउट एनीथिंग। वो डाउट और क्वेश्चन करने की लग्जरी कब आती है पता है? जबकि आप रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य में इतने गहराई से डूब जाएंगे कि आपकी सांसों के साथ में ठाकुर का नाम चलेगा, या तो फिर ठाकुर के विचार चलेंगे, ठाकुर का चिंतन चलेगा। मन हृदय पूर्ण शरणागत हो गया है, तब कहीं जाकर के एकेडमिक एक्सरसाइज के रूप में, एक इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेंट के रूप में आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। नॉट बिफोर दैट इस तरह की लग्जरी ठीक नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे ठाकुर का कहना है, ठाकुर कहते हैं कि कारो भाव नष्ट करते नहीं रे, कारो भाव नष्ट करते नहीं, किसी का भाव नष्ट नहीं करना है रे, किसी का भाव नष्ट नहीं करना है। और उसके बाद में वो पूरा उदाहरण ठाकुर शरद महाराज हमको देते हैं। तो इसका डिटेल वर्णन हमने कल देख लिया है। आज हम इसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा पाठ कर लेते हैं कि महाराज जी यहाँ पे एग्जैक्टली क्या लिखते हैं। और पाठ करने का भी देखिए, अब अपना लिटरेचर में कभी कभी
इस तरह से होता है। मैं सोचता हूँ कि इस पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस जब कर ही लिया है, डिटेल में डिस्कस कर ही लिया है, तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है। थोड़ा सा इसको स्किप करके, रीडिंग स्किप करके नेक्स्ट पॉइंट की ओर चला जाना चाहिए, ऐसा मैं कभी कभी सोचता हूँ। किंतु एक्चुअली क्या है पता है, यह जो किताबें जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ किताब नहीं है, वो शास्त्र है। जैसे कि गीता, श्रीमद् भगवत गीता, या तो फिर कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ईशोपनिषद, जो जो 11 मुख्य उपनिषद है, और ये ब्रह्म सूत्र है, प्रस्थानत्रय है, उसके पॉइंट के डिस्कशन के अलावा भी शास्त्र जो है या तो जो टेक्स्ट है उसका अपना एक चार्म है, पावर है, ब्यूटी है, क्योंकि वो शास्त्र है, वो आम किताबें नहीं है। अभी जैसे कि देखिए, मेरी एक फेवरेट किताब है, अपने ही लिटरेचर में से कहूँ कि स्टोरी ऑफ एन इपोक। ये स्वामी विरजानंद जी महाराज की बायोग्राफी है। अतितेर स्मृति, यदि मुझे याद है एग्जैक्टली, तो बंगाली यही टाइटल है। बड़ी ही सुंदर किताब है। इतना सुंदर किताब है कि विरजानंद जी महाराज, काली कृष्ण महाराज, वो तो ज्वाइन करने को जब आए थे, वराहनगर मठ में उन्होंने ज्वाइन किया था सर्वप्रथम। ही वॉज द फर्स्ट ऑफ दिस नेक्स्ट जनरेशन। ठाकुर के पास में आने वाले सर्वप्रथम थे डायरेक्ट डिसाइपल, त्यागी संतानों की यदि श्रेणी में देखा जाए। उसके बाद की जो जनरेशन है, उनके बाद की त्यागी डायरेक्ट डिसाइपल के बाद की उस जनरेशन में यह काली कृष्ण महाराज, शुद्धानंद जी वगैरह वो प्रथम थे। तो यह शुद्धानंद जी तो खैर वैसे थोड़ा बाद में आए, किंतु काली कृष्ण महाराज ने वही वराहनगर मठ में ज्वाइन किया था। तो उनकी बायोग्राफी में वराहनगर मठ का वर्णन है, और बाद में फिर ये आलम बाजार मठ की तपस्या है। स्वामी जी अमेरिका से आते हैं, फिर वो हिमालय मायावती जाते हैं, तो वह सब यात्राओं का वर्णन है। फिर जब डायरेक्ट डिसाइपल एक के बाद एक महासमाधि में लीन होते जाते हैं, और सेकंड जनरेशन ने किस तरह से अपने संघ की बागडोर अपने हाथों में संभाली, अपने संघ का संचालन उन्होंने किस तरह से किया, उस तरह के बड़े ही इंसाइटपूर्ण एनालिसिस है और घटनाएं हैं। क्योंकि क्या है कि देखिए, ये तो सब डायरेक्ट डिसाइपल के बारे में तो क्या है, ठाकुर के लीला संगीत है, सब लीला संगी, लीला संगिनियाँ थी, सब वो ठाकुर के साथ में आते थे, ठाकुर के साथ में जाते थे, तो वो तो सब देव मानव थे। किंतु यह विरजानंद जी महाराज, शंकरानंद जी महाराज, जितेन महाराज है, शुद्धानंद जी है, वो भी हमारे लेवल के हैं, मनुष्य है। हालांकि मनुष्य में भी सर्वश्रेष्ठ ऋषि के लेवल पे बैठे हैं, किंतु है तो मनुष्य ही। वो राजा महाराज, महापुरुष महाराज, खोका महाराज, इनकी तरह डिवाइन लेवल पे तो नहीं बैठे हैं जो कि हम उनको अप्रोच न कर पाए। तो उनके जीवन के बारे में पढ़ के बहुत इंसाइट भी मिलता है, आनंद भी मिलता है। अभी एक बात है कि यदि हम वो किताब का पाठ कर रहे होते, स्टोरी ऑफ एन इपोक, उसका, तो मैं क्या करता, एक के बाद एक पैराग्राफ में पहले से ही थोड़ा सा ठीक करके उसके बारे में जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स में आपको बता देता, एनालिसिस करके स्टोरीज वगैरह जो है बता देता। मैं वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन उसको पढ़ता नहीं। किंतु वो एक किताब है, बहुत अच्छी किताब है, इंस्पिरेशनल बुक है, किंतु वो सिर्फ किताब ही है। जबकि लीला प्रसंग है, कथामृत है, स्वामी जी के जो कोलंबो टू अल्मोड़ा लेक्चर्स वगैरह है, माँ की जीवनी है गंभीरानंद जी महाराज का, जिसका कि हम पाठ कर रहे हैं, वो सब सिर्फ किताबें नहीं है, शास्त्र है। और इसके यह जो शब्द है वो भी खास करके ओरिजिनल में, ट्रांसलेशन में नहीं, ओरिजिनल में, उसका यदि हम श्रवण भी करेंगे तो ये जो मंत्र पाठ जहाँ पे होता है तो वो किस तरह से वातावरण शुद्ध पवित्र हो जाता है, वैसे ही इसका भी वही प्रभाव है। अब मान लीजिए ओरिजिनल में पढ़ने का एक जो देखिए कि बेनिफिट क्या है, या तो फिर उपमा दे करके कहूँ कि यदि मान लीजिए आप यज्ञ या होम कहीं पे हो रहा है, अभी इसके जितने भी मंत्र है, घन पाठ वगैरह जो कुछ भी है, नारायण सूक्तम, पुरुष सूक्तम, देवी सूक्तम, सब कुछ तो ओरिजिनल संस्कृत में लिखा गया है। अभी यदि आप उसको ओरिजिनल संस्कृत में पाठ नहीं करके, चैंटिंग नहीं करके, उसका हिंदी, गुजराती ना इंग्लिश अनुवाद का चैंटिंग करते तो कैसा वो लगता, आपको अर्थ समझ में आ जाता, किंतु उसका जो पावर है वो चला जाता। तो वैसे ही यहाँ पे भी यह सब मंत्र है जो कि ओरिजिनल लिखे गए हैं बंगाली में, और इसका पाठ करना और श्रवण करना आवश्यक है। ये मंत्र का काम करता है, सुनकर के ही अपने, भले ही चाहे हमको लैंग्वेज समझ में न आए, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई बांग्ला इतना अच्छा है, मेरा सब सुपरफिशियल ही है,
किंतु यह पाठ करके, बोल करके, श्रवण करके, ये जो अपने मन के भीतर में एक पवित्र भाव जागृत होता है, मंत्र पाठ सुन करके, जहाँ पे मंत्र पाठ चल रहा है, वातावरण पवित्र होता है, ऐसा ही यह ओरिजिनल शास्त्र बंगाली में जो लिखे गए हैं उसका ये प्रभाव है। तो अभी ये पूरा जो डिस्कशन हमने किया था कल, किसी का भाव भंग नहीं करने का, इसके बारे में अभी एक्चुअल क्या लिखा गया है इसका पाठ करते हैं। शरत महाराज लिखते हैं, ओई रूप निर्बंधातिशये पड़ियाओ किंतु ठाकुर ताहार ओई रूप भ्रमपूर्ण दृढ़ विश्वास भांगिया ताहार भाव नष्ट करिया दिबार चेष्टा करिते ना। इस तरह से बार बार कोई जिद करता है कि ठाकुर आप मुझे ईश्वर का दर्शन करवा दीजिए, किसी भी तरह का भाव मुझे दे दीजिए, किसी भी तरह की अनुभूति दे दीजिए, तो ठाकुर किंतु क्या करेंगे, ठाकुर कभी कभी थोड़े से ये होते आएंगे। कोई आपके साथ में जिद करता है तो कैसा एक थोड़ा सा एक भाव होता है कि अरे इतना जिद क्यों करता है, नाराजगी नहीं, किंतु क्या है कि मुझे जिद पसंद नहीं है इस तरह की, जो मैं दे नहीं सकता उसके बारे में मैं इस तरह की जिद सुन के क्या करूं। तो जो भी है, तो इस तरह से एक तरह से आपको कॉर्नर कर लिया जाता है। तो इस तरह से कॉर्नर होने पर भी, कभी कभी नाराज होने पर भी ठाकुर किंतु जिसका इस तरह का भ्रमपूर्ण दृढ़ विश्वास है, देखिए भ्रमपूर्ण दृढ़ विश्वास है किंतु भ्रमपूर्ण है, तो ये भ्रमपूर्ण दृढ़ विश्वास भांग करके, तोड़ करके, किसी का भाव नष्ट करने की, किसी का भाव तोड़ देने की वो प्रयत्न, चेष्टा यानी कि प्रयत्न कभी करते नहीं थे। देखिए कि यहाँ पे शरत महाराज ने ऐसा क्यों लिखा है दृढ़ विश्वास के साथ में भ्रमपूर्ण। ये तो वही बात आ गई कि जब नरेन कहता है ठाकुर को कि ये अंधविश्वास है, तो ठाकुर क्या कहता है, ठाकुर क्या कहते हैं कि अरे विश्वास है, उसको अंध है, देखता है, इस तरह का आंख वाला विश्वास, बिना आंखों का विश्वास, ये क्या है। श्रद्धा होती है वो श्रद्धा है, उसको अंध या देखने वाली श्रद्धा, अंधश्रद्धा, इसका तो कोई अर्थ नहीं है। आप यदि ईश्वर पे विश्वास करते हैं, भूत पे विश्वास करते हैं, वॉटेवर विश्वास है, तो यहाँ पे भी यदि ठाकुर ने उस समय वहाँ पे कहा है इस तरह से, तो यहाँ पे इस तरह से क्यों कहा कि शरत महाराज की भ्रमपूर्ण दृढ़ विश्वास। अभी जैसे कि गिरीश घोष है, गिरीश घोष का तो जग जाहिर उदाहरण है कि ठाकुर को अवतार के रूप में घोषित किए थे, बार बार जहाँ तहाँ जाते थे तो अवतार है, ठाकुर अवतार है, सब बोलते रहते थे। इस बात से कभी कभी ठाकुर नाराज भी हो जाते थे, कहते थे कि मुझे गुरु बाबा या कर्ता, गुरु अर्थात तो पता ही है, गुरु बाबा अर्थात कि ये जो बाबा जी ऐसा कहते हैं ना, हम किसी साधु को हम कहते हैं बाबा जी, और कर्ता ये बंगाली शब्द है, कर्ता यानी कि जो एक्शन लेता है, लिटरल मीनिंग ऐसा होगा, ये कर्ता उसको कहा जाता है जो कि जिनको कि हम गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे कि बंगाली में एक सेक्ट था बंगाल में जिसका नाम था कर्ता भजा, कर्ता अर्थात कि गुरु, भजा अर्थात कि उनकी उपासना करना, यानी कि गुरु की उपासना करना। इसमें होता क्या है कि देखिए कि आप ईश्वर की उपासना करते हैं, गुरु से मार्गदर्शन लेते हैं, गुरु को श्रद्धा करते हैं, वो तो ठीक है, किंतु गुरु को ही आप ईश्वर बना देंगे, वो तो है तो मनुष्य, तो उसकी पूजा करेंगे तो उसका मन घमंड से भर जाएगा, फिर वो अश्रृंखल व्यवहार करना शुरू कर देगा, अनाचार दुराचार करना शुरू कर देगा। और इस तरह के कितने ही उदाहरण है, आजकल का जो न्यूज़पेपर खोल करके देख लेंगे, थोड़ा गूगल सर्च कर लेंगे, तो ऐसे बाबाजियों की कमी नहीं है जो कि लोगों को व्हाटएवर ये सब तो हम पढ़ते ही हैं। तो इसलिए ठाकुर कहते हैं कि मुझे गुरु, कर्ता और बाबा, यह तीन जो कोई कहता है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई मेरे देह में कांटे मार रहा है। तो यहाँ पे है ये वही गिरीश घोष कि जहाँ तहाँ जाकर के कहता रहता है कि ये ठाकुर तो अवतार है, ठाकुर तो अवतार है। तो एक दिन नाराज होकर के ठाकुर गिरीश को कहते हैं वही 1 जनवरी 1886 कि अरे तुम ये जो सब मेरा प्रचार कर रहे हो अवतार कह के, तो क्या है भाई, इसके पीछे माजरा क्या है, क्यों ऐसा कह रहे हो। तो गिरीश सीधा साक्षात दंडवत उनके पैरों में गिर जाता है, कहता है व्यास वाल्मीकि जार इयत्ता करते पारे ना, व्यास वाल्मीकि जिसके गुणगान गाते गाते थक जाते हैं, गुणगान का अंत नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में, उनके बारे में मैं क्या कहूँगा। तो वैसे ही ठाकुर समाधि में चले गए और सबको स्पर्श करके चैतन्य हो बोलना शुरू कर दिया। तो देखिए कि ठाकुर का भी ऐसा है, पहले तो कहते हैं कि देखो कि इस तरह से तुम दर्शन मांगना या तो फिर भाव प्रकट करना या तो फिर भाव चाहना ईश्वर से, यह सब मत करो।
किंतु कोई जब बार बार रिक्वेस्ट करता रहता है ठाकुर को, ठाकुर कहते हैं कि अरे वो तो माँ की इच्छा से होगा, भक्त कहेगा कि आपकी इच्छा और माँ की इच्छा एक हो गई है, तो ठाकुर फिर हंस देते थे, फिर उसके ऊपर में और कुछ नहीं बोलते थे। देखिए ठाकुर का भी ये इस पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में यदि हम कहेंगे इस उदाहरण को, कि इस उदाहरण को इस तरह से अप्लाई होगा कि ठाकुर नहीं चाहते कि किसी का भाव भंग हो। किंतु थोड़ा सा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखिए, हमने तो रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का अभ्यास किया है, ये जो ठाकुर के जीवन के जितने फेजेस है, जितने भी ये स्टेजेस है, उसका भी अभ्यास किया है। हमको पता है कि बाल्य अवस्था ठाकुर की वो फर्स्ट फेज है, फिर कलकत्ता आकर के साधना की अप टू षोडशी पूजा वो सेकंड फेज है। षोडशी पूजा से जब पाणिहाटी का उत्सव कैंसर प्रारंभ हुआ तब तक का आनंद पर्व है, बाल्य पर्व, साधन पर्व, आनंद पर्व, और फिर है संघ पर्व, या तो फिर ये सभी को जिनको इकट्ठा करके ठाकुर ने भविष्य के अपने संघ का निर्माण किया वो पर्व। तो अभी ये संघ पर्व में और आनंद पर्व के बीच में डिफरेंस आप देखिए कि ठाकुर आनंद पर्व में सभी को डिस्करेज करते थे कि तुम लोग मुझे गुरु करता या बाबा मत कहो, मैं अवतार हूँ ऐसा कहना ठीक नहीं, किसी किसी को हिंट देते थे। किंतु जब कोई ओपनली ऐसा कुछ कहता था तो ठाकुर पसंद नहीं करते थे। किंतु जब से कैंसर हुआ, जब से अंत्य लीला ठाकुर की प्रारंभ हुई, ठाकुर ने सबके सामने अपने अवतारत्व का परिचय देना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे भी यदि शरत महाराज इस घटना को इस तरह से कहते हैं कि ठाकुर किसी का भाव भंग नहीं करना चाहते थे, हमको इस घटना को दो फेज में देखना चाहिए। एक तो आनंद पर्व में, जबकि ठाकुर डिस्करेज करते थे कि अरे यह सब दर्शन वगैरह मत मांगो, या तो फिर भाव के पीछे में मत दौड़ो। और वही ठाकुर जब संघ पर्व में अपने जो अंतिम अंत्य लीला में है, उस समय ठाकुर किंतु स्वयं लोगों को स्पर्श करवा करके भाव दे देते थे, स्पर्श करवा करके ईश्वर दर्शन दे दिया। काशीपुर में कल्पतरु की घटना, तो यहाँ पे भी देखिए कि कितना डिलीशियस कॉन्ट्रास्ट है, किस तरह का पैराडॉक्स है। एक पर्व है आनंद पर्व, जबकि ठाकुर अपना स्वरूप छुपाते हैं, भक्तों को थोड़ा सा संयमित करने को कहते हैं कि अपनी भावनाओं को, अपना ये जो भक्ति है उस सबको आप तपस्या और साधन भजन की ओर आप रिडायरेक्ट कीजिए। और वही संघ पर्व अंतिम पर्व है, जबकि ठाकुर सामने से स्पर्श करके, अरे ये जो भक्त है उनकी तो बात छोड़ ही दीजिए। राम बाबू जैसे ही पता चला कि ठाकुर कल्पतरु हुए हैं, दौड़े दौड़े वो किचन का में जो रसोईया है, वो जो बागान का माली है ने, ऐसे जो वर्कर फरकर है, सबको खींच करके लेके आए, ठाकुर के चरणों में फेंक दिया। और ठाकुर ने भी उनको स्पर्श करके, जैसे ही स्पर्श किया, किसी न किसी को कोई ना कोई आध्यात्मिक अनुभूति होनी शुरू हो गई। तो उस समय क्या ठाकुर भूल गए ये बात को कि इस तरह के आध्यात्मिक अनुभव मांगना, दर्शन मांगना, ये तो फिर भाव मांगना ठीक नहीं है। यही रामलाल दादा की बात है। रामलाल दादा यानी कि ठाकुर के जो मध्यम अग्रज है, बड़े भाई रामेश्वर, उनके पुत्र, वो भी यानी कि ठाकुर उनके चाचा हुए रामलाल दादा के। तो वो वहाँ पे वो पुजारी थे, काली मंदिर में ठाकुर की सेवा भी करते थे। और जिस दिन ठाकुर वो 1 जनवरी को अपने कमरे में से नीचे आए, तो रामलाल दादा उनके पीछे पीछे में ही थे। और उनको उस समय जब ठाकुर सबको स्पर्श कर रहे तो उनको भी स्पर्श कर दिया। तो जैसे ही उनको स्पर्श किया, रामलाल दादा बाद में लिखते हैं कि जब मैं अपना आंख बंद करके ईश्वरीय मूर्ति को देखना चाहता था, तो कभी उनके हाथ दिखते थे, कभी पैर दिखता था, तो कभी सर दिखता था। पूरी ईश्वरीय मूर्ति, मेरे इष्ट की पूरी मूर्ति मुझे कभी नहीं देखी। किंतु जिस क्षण ठाकुर ने मुझे स्पर्श किया, उसी क्षण वो संपूर्ण मूर्ति का दर्शन मुझे होने लगा। तो ये ठाकुर का आप कहेंगे तो कि किस तरह से हमको वो हमारे साथ में खेल करते हैं, किस तरह से हमको पटाते हैं। एक और कहते हैं कि दर्शन को मांगना नहीं है, दूसरी ओर है कि सामने से स्पर्श करके दर्शन दिलवा रहा है। यानी कि देखिए कि ठाकुर के जीवन के भी यह सब फेजेस है। एक फेज है कि वो जो अपने भाव को, अपने जो बही प्रकाश है, उसको वो थोड़ा सा संयमित रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो त्यागी संतान है वो उनके पास में आएंगे, उनको वो साधन भजन तपस्या कठोरता की शिक्षा देंगे, ब्रह्मचर्य का उपदेश देंगे। जब उन लोगों का एक फाउंडेशन फिट हो जाएगा, उसके बाद में आप जाकर के जगत में कितना ही उसको प्रचार प्रसार कर दीजिए, डज नॉट मैटर। जो स्वामी जी कहते हैं ना, ठाकुर खुद कहते हैं कि पौधा जब छोटा होता है उसको आप चारों ओर से उसको घिर करके रखना है प्रोटेक्शन में,
किंतु जब पौधा वही बड़ा हो जाता है, पेड़ हो जाता है, उसके साथ में आप चेन से एक हाथी को भी बांध देंगे तो भी हाथी खींचेगा भी तो पेड़ को कुछ नहीं होने वाला। तो वैसे ही डायरेक्ट डिसाइपल की जो तपस्या थी, ब्रह्मचर्य की जो साधना थी, त्याग की जो साधना थी, वो अभी इतनी दृढ़ीभूत नहीं हुई थी। वे लोग नया नया आना शुरू हुए थे। उस समय यदि ठाकुर इस तरह से ओपनली अपने ऐश्वर्य का भाव दिखाते, इस तरह से ओपनली वो अपनी शक्ति का प्रकाश करते कि मैं चाहूं तो स्पर्श करके लोगों को ईश्वर दर्शन करवा सकता हूं, तो ये नरेन की तो खैर ही इज अ यूनिक पर्सन, किंतु एटलीस्ट ये बाबूराम महाराज है, लाटू महाराज है, राजा महाराज है, वो क्या ठाकुर से कहते नहीं कि यदि आपके पास में स्पर्श करवा के ही ईश्वर दर्शन करवाने की शक्ति है तो झूठ मूठ का हमारे पास में इतनी तपस्या क्यों करवाते हैं? दैट क्वेश्चन माइट हैव अराइज्ड। तो दैट इज वाई ठाकुर ने अपने ये जो बाह्य प्रकाश गुरु पर्व जो है उसको दो फेजेस में बांट दिया है। फर्स्ट फेज में है कि ठाकुर पहले तो इन लोगों से साधना करवा लेते हैं, सेकंड फेज में है कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो ये भी कितना, ऐसे हमको पता है कि ठाकुर ये सब सोच समझ करके नहीं करते थे, जगन माता ही उनके लिए स्ट्रेटेजी बना देती थी। अभी यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि अनेक समय प्रत्यक्षो कोरियाची एवं तहाँ के बारंबार बोलीते सुनियाची। अच्छा, ঠাকুরের এইরূপ ব্যবহার আমরা অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং তাহাকে বারংবার বলিতে শুনিয়াছি, কারো भाव नष्ट करते नहीं रे, कारो भाव नष्ट करते नहीं। तो पहले तो ठाकुर किसी का इस तरह से जो विश्वास है, दृढ़ विश्वास, उसको तोड़ते नहीं थे और उसके साथ में ही ठाकुर बार बार कहते थे कि किसी का भाव नष्ट करना नहीं है रे, किसी का भाव नष्ट करना नहीं है। अच्छा, इसके बाद में वो पूरी घटना आती है अभेदानंद जी महाराज की। शरत महाराज क्या लिखते हैं? पहले तो इस पैराग्राफ का टाइटल देते हैं, भाव नष्ट कोरा संबंधे दृष्टांतो काशीपुरेर बागाने शिवरात्रिर को था। भाव नष्ट करने के संबंध में एक दृष्टांत काशीपुर में बागान में शिवरात्रि की बात। प्रबंधोक्त विषयेर सहित शाखा तो संबंधो ना थाकिले ओ कथाटी जखन पाड़ा गियाछे तखन एकटी घटनार उल्लेख करिया पाठक के बुझाइया देवा भालो। अभी ये जो बात हम कर रहे हैं उसके साथ में साक्षात संबंध नहीं है, किंतु इसी थीम के ऊपर में है बोल करके जब यह बात खड़ी ही हुई है तब एक घटना का उल्लेख करके पाठक को यानी वाचक को समझा देना उचित है, समझा देने से अच्छा रहेगा। इच्छा और स्पर्श मात्रे अपरेर शरीर मने धर्मशक्ति संचारित करिबार क्षमता आध्यात्मिक जीवने अति अल्प साधकेर भाग्य लाभ होइया थाके। इच्छा और स्पर्श मात्र से दूसरों के शरीर और मन में धर्म शक्ति संचारित करने की क्षमता आध्यात्मिक जीवन में बहुत कम साधकों के भाग्य में ये प्राप्त होती है। स्वामी विवेकानंदो काले ओई क्षमताय भूषित होइया प्रभु तो लोक कल्याण साधन करिबेन, ठाकुर এই কথা আমাদিগকে बारंबार बोलिया छिलेन। स्वामी विवेकानंद भविष्य में इसी क्षमता से अलंकृत होकर के बहुत सारे लोगों का कल्याण करेंगे, यह बात ठाकुर ने हमको बार बार कही है। स्वामी विवेकानंदेर मतो उत्तम अधिकारी संसारे बिरल। प्रथम होइते ठाकुर ओई कथा सम्यक बुझिया वेदांतोक्त अद्वैत ज्ञानेर उपदेश दिया, ताहार चरित्र और धर्म जीवन एक भावे गठित करिते छिलेन। स्वामी विवेकानंद की तरह उत्तम अधिकारी इस संसार में विरल है, आसानी से नहीं मिलते हैं। पहले से ही यह बात समझ करके, अच्छे से समझ करके, सम्यक बुझिया, ठीक ठीक समझ करके ठाकुर ने वेदांतोक्त अद्वैत ज्ञान, वेदांत में जो बताया गया है, वेदांत में जो उल्लेखित है, उस अद्वैत ज्ञान का उपदेश दे करके स्वामी जी के चरित्र और धर्म जीवन को एक भाव में गठित करने का प्रयास, गठित करना प्रारंभ कर दिया था। ब्राह्म समाजेर प्रणालीते द्वैत भावे ईश्वरोपासनाय अभ्यस्तो स्वामीजीर निकट वेदांतेर सोहम भावेर उपासनाटा तखन पाप बोलिया परिगणित हইলেও ठाकुर ताहाके तदनुशीलन कराइते नाना भावे चेष्टा करितेन।
उस समय स्वामी जी वहाँ पे जाते थे ब्रह्मो समाज में। तो ब्रह्मो समाज की प्रणाली से द्वैत भाव से ईश्वर की उपासना करने में अभ्यस्त स्वामी जी के सामने वेदांत का ये सोहम भाव उपासना उस समय पाप बोल करके परिगणित हो रही थी, उनको पाप समान लग रही थी। किंतु फिर भी ठाकुर उनको ठीक ठीक समझा करके अनुशीलन कराइते नाना भावे चेष्टा कोरिया छिलेन, उनको वेदांत की साधना फॉलो करवाने के लिए ठाकुर ने प्रयास किया था। अभी देखिए कि यहाँ पे एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं कि सोहम भाव कि मैं ही ईश्वर हूँ। तो यदि आप द्वैत भाव का फॉलो कर रहे हैं, अभी देखिए कि एक्चुअली ब्रह्मो समाज तो द्वैत भाव वाला नहीं था, या तो फिर कहेंगे द्वैत भाव वाला था, किंतु वे लोग निराकार के उपासक थे। ये कैसा हो गया पता है? ये लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, तो मूर्ति पूजा गलत है तो किंतु मूर्ति के प्रति आपकी जो शरणागति है, वो शरणागति आप कहीं फादर इन हेवन न कि इस तरह के किसी को आप शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो यह जो माने मूर्ति नहीं तो मूर्ति के जैसा कोई कॉन्सेप्ट, तो जिसको कि आप निराकार कहेंगे, तो किंतु ये निराकार है तो द्वैत ही, इसके प्रति आपको शरणागति ही व्यक्त करनी है। आपको यह नहीं कहना है कि आई एंड माई फादर आर वन। स्वामी जी अपने प्रवचन में कहते हैं कि देखिए, जो सर्वश्रेष्ठ साधक होते हैं वही लोग यह कहने का साहस करते हैं कि आई एंड माई फादर आर वन। ये जीसस का कहना है, जीसस का कोट है, बाइबल में से है। वो कहते हैं कि मैं और मेरे पिता एक ही है। किंतु क्रिश्चियनिटी में इसको इस तरह से लिया गया है कि ये जीसस के पास में यह राइट है कहने का, किंतु ये आम साधकों के पास में नहीं है। तो यहाँ पे स्वामी जी इस तरह से ब्राह्मो समाज का एक क्रिश्चियनिटी का और हिंदुइज्म का जो मिश्रण पढ़ रहे थे, उसमें यह बात तो स्पष्ट थी कि ईश्वर अलग है, हम अलग है। ईश्वर के प्रति अपनी शरणागति को ही व्यक्त करना है, ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को ही व्यक्त करना है। किंतु जब यही स्वामी जी वेदांत में यह पढ़ते थे कि सो हम या तो फिर अहम ब्रह्मास्मि, तो यह मैं ब्रह्मन हूँ या तो मैं ईश्वर हूँ, यह बात उनको पाप जैसी लगती थी। जैसे मान लीजिए कि आप यदि क्रिश्चियन है और जीसस की तरह ही आप यदि यह डिक्लेयर करना शुरू कर दे कि आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरे पिता एक है, तो फिर वो ब्लास्फेमी के रूप में लिया जाएगा, क्योंकि जीसस इज अ स्पेशल कैटेगरी, ही इज द सन ऑफ गॉड। जबकि हम लोग जो है कॉमन कैटेगरी में आते हैं। तो सन ऑफ गॉड जो है, ईश्वर का जो पुत्र है, वो यह डिक्लेयर कर सकता है कि मैं और मेरे पिता एक है। किंतु हम लोग जो कॉमन कैटेगरी में आते हैं, हम लोगों के पास में वो राइट नहीं है कि मैं और मेरे पिता एक है यह बात करने का। तो स्वामी जी जब अमेरिका में अद्वैत वेदांत समझाते हैं, तब कहते हैं कि द वे जीसस इज सन ऑफ गॉड वी आर ऑल अमृतस्य पुत्रः। जैसे ईश्वर का संतान है जीसस, वैसे हम सब भी इसी तरह से अमृतत्व के संतान है, ईश्वर के संतान है। यानी कि जितने भी कॉमन कैटेगरी के मनुष्य है, सबको एलिवेट करके स्वामी जी जीसस की कैटेगरी में डालते हैं। किंतु यहाँ पे तो स्वामी जी का वो फिलोसॉफिकल इतना अभी सोफिस्टिकेशन डेवलप नहीं हुआ था। तो जब ये वेदांत में कही गई बात है कि मैं और ईश्वर एक ही है, या तो फिर मोर टेक्निकली मैं और ब्रह्मन, मैं और आत्मन, जीवात्मन और आत्मन, वो दोनों एक ही है, तो स्वामी जी को ऐसा लगता था कि जैसे हम पाप में पड़ रहे हैं, हम ब्लास्फेमी कर रहे हैं, हम अपने को सन ऑफ गॉड यानी कि जीसस के समकक्ष ले जा रहे हैं। वो तो संभव कैसे हो सकता है? अभी यहाँ पे हमको पता है कि जो जिस अहम के बारे में हम बात करते हैं कि मैं और ईश्वर एक है या तो मैं और ब्रह्मन एक है, वो अहम हो गया शुद्ध अहम, नहीं कि वो जो काम कांचन में जड़ित अहम। यह ईश्वर की साधना करके शुद्ध हुआ जो अहम है, काम कांचन त्याग करके पूर्ण हुआ जो अहम है, वो अहम की बात हो रही है। नहीं कि ये काम कांचन से, नेम एंड फेम से, अहंकार घमंड से गिरे हुए ईगो के बारे में या तो अहम के बारे में। स्मॉल आई एंड बिग आई, लार्ज आई, ये दोनों का डिफरेंस जो लोग वेदांत स्टडी करते हैं उनको पता है। तो स्वामी जी उस समय तो इतना सोफिस्टिकेशन नहीं डेवलप हुआ था, इतना डिटेल में स्टडी नहीं किया था। इसके लिए यदि वो मैं इस तरह से कोई कहता, तो वो तो वही मैं समझते जिसके मन में यही कामिनी कांचन के भाव है, जिसके मन में ये अशुद्ध भाव है, जिसके मन में पाप भाव है, यही जो कर्म में डूबा हुआ है, रजस और तमस में डूबा हुआ है,
उसी अहम को तो स्वामी जी अहम समझते थे कि वही तो एक अहम होगा ना, और तो और क्या हो सकता है इससे आगे। तो इसलिए जब ठाकुर उनको कहते थे वेदांत का सोहम भाव, इसकी उसके बारे में उपासना करना या तो फिर उसकी प्रैक्टिस करना, ये सब कहते थे, तो नरेन को लगता था कि यह सब पाप है, किंतु इसके बावजूद ठाकुर उनके पास में यह सब प्रैक्टिस करवाते थे। स्वामी जी बोलीतेन, स्वामी जी कहते, दक्षिणेश्वरे उपस्थित होइबा मात्र ठाकुर अपर सकल के जहा पढ़ीते निषेध करितेन सेई सकल पुस्तक आमाय पढ़ीते दीतेन। जैसे ही मैं दक्षिणेश्वर में उपस्थित होता, साथ साथ में ही ठाकुर बाकी सबको जो किताब पढ़ने के लिए निषेध करते थे, जो किताब पढ़ने के लिए मना करते थे, वही सब किताबें मुझे पढ़ने के लिए देते। यानी कि सिर्फ इतना नहीं कि वो जो खाना है और किसी को खाना नहीं देना है, किंतु नरेन के भीतर में ज्ञानाग्नि है, वो जो खाना खाएगा तो उसको कुछ नहीं होगा। तो जो खाना बाकी के लिए निषेध है वो खाना नरेन को खिलाते थे, वैसे ही बाकी के लोगों के लिए जो प्रोहिबिटेड बुक्स है वो किताब भी स्वामी जी को पढ़ने के लिए देते थे। अन्यान्य पुस्तकेर सहित ताहार घरे एक खानी अष्टावक्र संहिता छिलो। अन्य किताबों के साथ में ठाकुर के घर में एक अष्टावक्र संहिता थी। केहो शेखानी बाहिर करिया पढ़ीते छे देखीते पाइले ठाकुर ताहा के ओई पुस्तक पढ़ीते निषेध करिया। मुक्ति ओ ताहार साधन भगवद गीता बा कोनो पुराण ग्रंथ पढ़ीबार जन्नो देखाइया दीतेन। यदि कोई इस अष्टावक्र संहिता को खोल करके पढ़ रहा है, यह ठाकुर देखते तो ठाकुर उनको कहते कि तुम ये किताब मत पढ़ो, ये वह पुस्तक पढ़ने में निषेध करते, और फिर दूसरी किताबें रिकमेंड करते। कौन सी? तो मुक्ति और उसका साधन भगवद गीता या फिर और कोई पुराण ग्रंथ पढ़ने के लिए उनको रिकमेंड करते। आमी किंतु ताहार निकट जाइलेई ओई अष्टावक्र संहिता खानी बाहिर कोरिया पढ़ीते बोलीतेन। मैं किंतु, ये नरेन बोल रहा है तो नरेन का कोटेशन है, स्वामी जी कहते हैं कि किंतु मैं जैसे ही उनके पास में जाता वैसे ही वो प्रोहिबिटेड बुक्स है, वो बैंड बुक्स, आजकल की लैंग्वेज में बहुत सारी किताबें बैन हो जाती है, तो वैसे ही वो बैंड बुक्स जो है सब अष्टावक्र संहिता वगैरह बाहर करके स्वामी जी को पढ़ने के लिए कहते। अथवा अद्वैत भावपूर्ण अध्यात्म रामायणेर कोनो अंशो पाठ करीते बोलीतेन, या तो फिर अद्वैत भाव से परिपूर्ण अध्यात्म रामायण का कोई अंश पाठ करने को कहते। आमी बोलीताम ओ बई पढ़े की होबे। मैं कहता कि अरे यह सब किताबें पढ़ के क्या होगा। आमी भगवान ई कथा मने कराओ पाप। मैं भगवान हूँ यह बात सोचना भी पाप है। वही पाप कथा ई पुस्तके लेखा छे, इस किताब में वही सब पाप की बातें लिखी है कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, कैसे हो सकता है, मैं आत्मन हूँ, कैसे हो सकता है। ओ बई पुड़िए फैला उचित देखिए वो सब किताबें जला देनी आवश्यक है, जला देनी चाहिए। देखिए ये स्वामी जी इस तरह का बात क्यों करते हैं, वो थोड़ा आश्चर्य की ये है। आजकल का ये जो लिबरल वैल्यूज़ है ना, वो लिबरल वैल्यूज़ में हम लोग कहते हैं कि ये लोगों के मन के ऊपर में कभी भी किसी भी तरह का बंधन नहीं डालना चाहिए, किसी भी किताब को बैन नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है, सभी धर्मों में कोई एक धर्म का इसमें मोनोपोली नहीं है। ये हैरी पॉटर जब पब्लिश हुई थी, क्रिश्चियनिटी का उदाहरण इसलिए देते हैं कि वे लोग खुद अपनी निंदा कर सकते हैं या तो खुद अपना क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, इसलिए क्रिश्चियनिटी का यदि एक उदाहरण दे तो हैरी पॉटर किताबें जब पब्लिश हुई तो बहुत सारे जो क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स है उन लोगों ने कहना शुरू किया क्रिश्चियनिटी में तो यह विच क्राफ्ट जिसको कहते हैं उसके बारे में तो अच्छी बात नहीं लिखी गई है। कहा गया है कि यह सब तो गलत है, ईश्वर के रास्ते से आपको दूर ले जाता है। जहाँ जहाँ पे भी विच क्राफ्ट है, जहाँ जहाँ पे भी लोगों को भ्रमित मोहित करके ईश्वर से दूर ले जा करके और किसी शक्ति के पास में ले जाया जाता है, तो वह सब शैतानी शक्तियाँ है। यह क्रिश्चियनिटी का इतिहास में देखिए कि एक समय ऐसा आ गया कि कुछ लोगों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया कि ये ईश्वर एक है और ये शैतान एक है। और शैतान कहाँ कहाँ प्रकट होता है, जहाँ जहाँ पे ये विच है, जहाँ जहाँ पे ये दायन है, वहाँ वहाँ पे शैतान प्रकट होता है बोल करके वो विच ट्रायल हुए थे। वो सलेम अमेरिका में भी हुए थे और ये यूरोप में इंक्विजिशन भी हुआ था। और इसी इंक्विजिशन में, इसी विच ट्रायल्स में हजारों स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया गया था, इस आशंका के साथ में कि वो विच है, वो दायन है। अभी एक्चुअली वो विच है कि नहीं वो पता नहीं, किंतु वो जो लोकल ऑथोरिटीज होते थे, चर्च की ऑथोरिटीज, वो अपना खुद का ईगो
या तो फिर अपना खुद का जो किसी के साथ में वैर होता है, दुश्मनावट होती है, तो बदला लेने के लिए कभी कभी इस तरह से लोगों पे झूठ मूठ का आक्षेप लगाते थे कि यह स्त्री है, वो विच है। अभी खास करके स्त्रियों के ऊपर में यदि उनकी भोग दृष्टि पड़ी होगी तो वो सोचते होंगे कि यह स्त्री मेरे लिए कुछ करती क्यों नहीं है, बोल करके अभी किसी स्त्री के भीतर में आत्मसम्मान होगा तो फिर वो कहेगी कि वो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी, तो फिर उसके ऊपर में इस तरह का विच होने का आक्षेप लगाया जाता था, फिर उनको जिंदा जलाया जाता था। इस तरह से हजारों हजारों स्त्रियों को यूरोप और अमेरिका में जिंदा जलाया गया था। ये बड़ा ही कलंकपूर्ण चैप्टर है क्रिश्चियनिटी के भीतर में, जिसको कि ये विच ट्रायल्स या तो फिर इंक्विजिशन कहते हैं। और ये इंक्विजिशन के साथ साथ में यही सब बातें जुड़ी हुई थी कि मेरा एक जो नैरो आउटलुक है, मेरा एक जो नैरो इंटरप्रिटेशन है, ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन है बाइबल या चर्च के प्रति, वही सही है, बाकी सब गलत है बोल करके मेरे भाव के विरुद्ध भाव वाली कोई भी किताब यदि पब्लिश होती है तो उसको जला दो, इस किताब को बैन कर दो और इसका जो ऑथर है उसको जिंदा जला दो। अभी ये जो क्रिश्चियनिटी में जिस तरह से इस तरह से हो रहा था, तो नाजिज्म भी यूरोप में देखिए कि ये हिटलर है, स्टालिन है, जो कि महाभयानक राक्षस 20th सेंचुरी के, उनके विरुद्ध में या तो उनकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में जो कोई किताब लिखता तो वो किताब बैन कर दी जाती और उसके जो ऑथर है उनको जलाया जाता या तो फिर उनके ऊपर अत्याचार होता। यदि ऑथर हाथ में नहीं आता है तो किताबें जला देते। ऐसा बुक बर्निंग बहुत जगह पे आप थोड़ा सा सर्च करके देखेंगे कि बुक बर्निंग इन नाजी जर्मनी, तो इस तरह के वीडियो है कि बहुत सारी किताबों को इकट्ठा करके यह लोग जला रहे हैं। क्यों? ये किताब जलाने का उत्सव। क्यों? क्योंकि ये नाजी आइडियोलॉजी है, नाजिज्म जो है वही एक असली आइडियोलॉजी है, वही सही है, बाकी सब गलत। ये जो फेनेटिसिज्म है, धर्म जनून जिसको कहेंगे या तो जनून जिसको कहेंगे कि मैं सही बाकी सब गलत और जो मेरे सामने आता है उसको मार डालो, मैं अकेला राज्य करूंगा, मैं अकेला भोग करूंगा, वो पूरा एक माइंड सेट है। यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, फेनेटिकल माइंड सेट। तो ये फेनेटिकल माइंड सेट वाले जो होते हैं वे लोग कहते हैं कि किताबों को बैन कर दो, किताबों को यह कर दो। तो आज का जो एक लिबरल एटीट्यूड फिर एक उसके अगेंस्ट में आया है। यह लिबरल एटीट्यूड कहता है कि किसी भी तरह की किताबों को बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की किताब, कोई भी किसी भी तरह की किताब पढ़ सकता है, उसको वो फ्रीडम होना चाहिए। यदि आप ऐसा कहेंगे कि यह व्यक्ति यह किताब नहीं पढ़ सकता या नहीं पढ़ना चाहिए उसको, तो साथ साथ में ही आप जो मिडिवल एटीट्यूड था इंक्विजिशन वाला, विच बर्निंग वाला, या तो फिर जो नाजी एटीट्यूड था बुक बर्निंग वाला, लोगों के ऊपर में अत्याचार करने वाला, उसी एटीट्यूड में आप वापस चले जा रहे हैं। तो अभी आजकल हम लोग ये लिबरल एटीट्यूड थोड़ा सा सीखे हैं। हम लोग कभी नहीं कहेंगे कि कोई किताब को बैन कर दो या तो फिर कोई किताब को नहीं पढ़ना चाहिए किसी को। आप जो भी पढ़ना चाहे पढ़िए, आपका तो खुद का एक डिस्क्रिमिनेशन है, अपनी खुद की इच्छा के साथ में आपका तो खुद का एक, ये क्या कहेंगे कि एक डिसीजन मेकिंग पावर है, एक मैच्योरिटी है। आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, उसमें ये पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, ये मेंटल सेग्रीगेशन आप क्यों खड़ा करते हैं? वैसे मेरा भी इस तरह का एक लिबरल एटीट्यूड है। तो जब हम यह पढ़ते हैं स्वामी जी की बात कि मैं भगवान हूँ बोल करके, वो तो बात ही पाप वाली बात है और इस तरह की किताब को जला देना चाहिए, यही वही पुड़िए फैला उचित। तो फिर हमको वही सब हिस्ट्री पढ़ करके जो हमने सीखा है वही सब लगता है कि अरे ये तो फेनेटिकल माइंडसेट है और इंक्विजिशन वाला माइंडसेट है। स्वामी जी का देखिए एक समय था यहाँ पे, ऑफ कोर्स स्वामी जी को हम ना ही इंक्विजिशन के साथ में इक्वेट करेंगे ना ही हम नाजिज्म के साथ में इक्वेट करेंगे, किंतु स्वामी जी ने खुद ने कहा है बात बात के जीवन में कि मेरे एक समय ऐसा था, मेरे जीवन में एक इस तरह का जुनून था कि रास्ते के जिस साइड पे थिएटर है ना उस साइड पे मैं चलता नहीं था। क्यों? क्योंकि ये थिएटर में सब पाप का काम होता है, वहाँ पे वो जो सब भोग्य वस्तुओं का सब प्रदर्शन होता है। तो मैं उस गली उन्हें उस रास्ते को छोड़ करके सामने वाले रास्ते पे जा करके मैं चलता था। किंतु बाद में स्वामी जी कहते हैं कि इस तरह की स्त्रियां जिसका चरित्र निम्न कक्षा का माना जाता है, आज इन स्त्रियों के साथ में रहने पर भी, बात करने पर भी मुझे किसी भी तरह का घृणा बोध नहीं होती, किसी भी तरह की घृणा नहीं होती। तो देखिए कि इवन स्वामी जी के जीवन में भी एक ट्रेजेक्टरी है। वो यंग थे जब वो इस तरह के ठाकुर के पास में आते थे, उनके बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस थे कुछ कुछ चीज़ों के बारे में, किंतु बाद में स्वामी जी के ओपिनियन बड़े लिबरल हुए थे। तो इसीलिए यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं
कि वह सब किताबें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, उसमें तो लिखा है जो कि मैं भगवान हूँ, वो सब तो पाप की बातें हैं और इस तरह की किताबों को जला देनी चाहिए। ठाकुर तहाते हाशिते हाशिते बोलीते, ठाकुर उसमें हंसते हंसते बोलते, आमी की तो के पढ़ते बोलछी, मैं क्या तुमको पढ़ने को बोल रहा हूँ, एकटू पढ़े आमा के सुनाते बोलछी, थोड़ा सा पढ़ करके तुम मुझे सुनाओ, ऐसा मैं कह रहा हूँ। खानिक पढ़े आमा के सोना ना, थोड़ा सा पढ़ करके मुझे सुनाओ ना, ताते तो आर तो के मने करते हवे ना, तू ही भगवान, उसमें तो तुमको यह ऐसा कहने की बात नहीं है कि तुम भगवान हो। काजेई अनुरोधे पड़िया, अल्प बिस्तर पड़िया, तहाँ के सुनाईते होई तो इस तरह से जब ठाकुर एक ट्रिक खड़ा करते, स्वामी जी को ब्रेन वॉश करते, तब स्वामी जी कहते कि अब जब ठाकुर इस तरह का अनुरोध कर ही रहे, तब फिर मुझे ठाकुर को पढ़ करके सुनाना पड़ता, और फिर ठाकुर को पढ़ के सुनाएंगे, और उनका तो फोटोग्राफिक मेमोरी है, उसमें यह सब याद न रह जाए ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो इस तरह से स्वामी जी अद्वैत वेदांत उनके पास में से सीखते थे। ये जो स्वामी जी का इस तरह का जो भाव है ना कि यह जो है वो पाप है, इसको जला देना चाहिए, थोड़ा सा एक उनका था कि जो नियम हमने लिया है या तो फिर जिस तरह की प्रतिज्ञा हमने की है उसको फॉलो करना चाहिए, थोड़ा सा एक क्या कहेंगे कि धर्मजुनूनी भाव था स्वामी जी का। तो उसी सिलसिले में राजा महाराज, अभी राजा महाराज और स्वामी जी दोनों ब्राह्मण समाज में साथ में गए थे, उन्होंने ब्राह्मण समाज का जो प्रतिज्ञा पत्र था उसके ऊपर में साइन किया था कि हाँ निराकार ईश्वर की उपासना करेंगे, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, जो कि क्रिश्चियन मिश्रित वो जो भाव था ब्राह्मण समाज का, उसका उसमें ज्वाइन करने के लिए आपको इस तरह का प्रतिज्ञा पत्र साइन करना पड़ता है। तो स्वामी जी ने भी किया था, राजा महाराज ने भी किया था। अभी जब राजा महाराज और स्वामी जी दोनों ठाकुर के पास में आए, तो अभी जो प्रतिज्ञा पत्र साइन किया है, तो अभी ये साइन किया है वो तो कोई हवा हवा में तो साइन नहीं है, वो जो कहते हैं ना कि वो प्राण जाए पर वचन न जाए, वो रघुवंश नीति सदा चली, रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये तो रघुकुल नीति के ही, तो ये क्षत्रिय के ही, तो राम के ही तो वंशज है अपने स्वामी जी, तब साइन किया है। तो साइन तो हमने हवा हवा में झूठ मूठ का नहीं किया है। साइन के अनुसार ठाकुर यदि वो खुद तो काली मंदिर में नहीं जाएंगे, ठाकुर काली मंदिर में जाते हैं तो स्वामी जी दूसरों को कहेंगे वो अभी भी काली मंदिर में जाते हैं बाद में खैर फिर उनको काली को स्वीकार करना पड़ा, तो जिस दिन काली को स्वीकार किया होगा उस दिन वो प्रतिज्ञा पत्र सब हवा हो गया होगा। किंतु अभी ये जो पहले पहले के दिनों की बात है, स्वामी जी ये सब चीज़ों को बड़ा सीरियसली लेते थे। तो एक दिन उन्होंने देखा कि राजा महाराज, अभी राजा महाराज तो बड़े सॉफ्ट नेचर के हैं, तो उन्होंने साइन भी, अभी वो साइन करने के लिए भी नरेन ले गया होगा, अभी यहाँ पे ठाकुर के पास में आए हैं, तो ठाकुर ने कहा कि मंदिर में जाना है, भगवान का शरणागति का भक्ति का रास्ता तुम्हारे लिए उचित है, तो वो राजा महाराज उसी रास्ते पे जा रहे हैं। अभी जैसे ही स्वामी जी ने देखा कि राजा महाराज काली मंदिर में जा रहे हैं, तो वैसे ही नाराज हो गए, राजा महाराज को पकड़ा कि अरे तुमने तो ब्राह्मण समाज का प्रतिज्ञा पत्र साइन किया है, उसमें तुमने लिखा है वहाँ पे जो उनके नियम के अनुसार ये मूर्ति पूजा गलत है वगैरह वगैरह, और तुम काली मंदिर में जा रहे हो, यह क्या तुम्हारा मन मुख एक नहीं कर रहे हो। ठाकुर तो ऐसा कहते हैं ना कि सब कुछ दे दिया, भक्ति अभक्ति सब दे दिया, मैं सत्य नहीं दे पाया, तो तुम मन मुख एक नहीं करते हो, ठाकुर की ही आज्ञा का तुम विरोध मतलब पालन नहीं करते। तो मैंने अभी तो राजा महाराज दोनों ओर से सैंडविच हो गए ना। ठाकुर ने कहा है एक और कि हाँ भक्ति का मार्ग तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, दूसरी ओर ठाकुर ही कहते हैं कि मन मुख एक करना। अभी उन्होंने वो प्रतिज्ञा पत्र साइन किया है, तो अभी क्या करे क्या ना करे। तो राजा महाराज इस तरह से वो बेचारे सैंडविच हो गए, बड़े टेंशन में आ गए। तो ठाकुर की नज़र के सामने से तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, तो ठाकुर ने इमीडिएटली नरेन को बुला करके कहा कि देखो राजा जिस रास्ते से जा रहा है, राखाल जिस रास्ते से जा रहा है भक्ति के मार्ग से, उस रास्ते पे उसको जाने दो, तुम उसको परेशान मत करो। तो अभी जब ठाकुर ने रिक्वेस्ट किया तो नरेन ने फिर उसको छोड़ दिया, राजा महाराज को छोड़ दिया कि अच्छा ठीक है जाओ, तुम यदि मंदिर में जाना चाहते हो तो जाओ। तो अभी देखिए कि स्वामी जी का तो ये पूरा ट्रेजेक्टरी है कि यहाँ पे जो है कि ये मैं ईश्वर हूँ यह कहना पाप है, फिर वो जो ब्राह्मण समाज का प्रतिज्ञा पत्र साइन किया था। अच्छा, इसी सिलसिले में एक इंटरेस्टिंग बात है कि स्वामी जी का माई प्लान ऑफ कैंपेन में हमने देखा कि जब वो अमेरिका जाने के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, और वो ये जो था थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले चेन्नई में वगैरह जहाँ पे भी होंगे उनके साथ में मुलाकात की होगी, तो उनके पास में जाकर के कहा कि आप तो भारत के बड़े ही हितैषी है,
तो आप मुझे कोई रिकमेंडेशन लेटर, परिचय पत्र लिख दीजिए जो कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ। तो इन लोगों ने क्या कहा कि आप यदि हमारी सोसाइटी ज्वाइन कीजिए, हमारा ये जो प्रतिज्ञा पत्र है उसके ऊपर साइन कीजिए कि हाँ मैं आपका एक मेंबर हूँ। उसी समय स्वामी जी ने एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया कि देखिए कि जिस बातों पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ उस किसी भी तरह की बात को मैं स्वीकार नहीं करूँगा, आपका किसी भी तरह का सदस्यता स्वीकार नहीं करूँगा, किसी भी तरह के प्रतिज्ञा पत्र पे मैं साइन नहीं करूँगा। तो यह जो स्वामी जी का एकदम स्पष्ट जो था कि टेम्पररी बेनिफिट लेने के लिए, उनका परिचय पत्र प्राप्त करने के लिए कोई प्रतिज्ञा पत्र साइन कर देना, ये माने सत्य के आदर्श के विरोध में तो है ही है, किंतु साथ साथ में ही देखिए कि यहाँ पे इसका लिंक है। ये ब्राह्मण समाज का प्रतिज्ञा पत्र साइन किया था, उसको तोड़ने के लिए अपने मन में वो स्वामी जी को तो एक झरनी करनी पड़ी है। वो वहीं जाकर के कि वो 3 बार वो काली मंदिर में जाते हैं, तीनों बार रोटी कपड़ा मकान की जगह ज्ञान भक्ति वैराग्य मांग करके आते हैं, तब उनकी अकल ठिकाने आती है कि इस तरह का प्रतिज्ञा पत्र, इस तरह का ईश्वर मूर्ति में भीतर में हो ही नहीं सकता, निराकार ही सत्य है, साकार गलत है, अद्वैत गलत है, यह सब जो साइन किया मैंने वो किसी काम का नहीं है, उसको छोड़ो और ठाकुर के बताए हुए रास्ते पे आगे चलो। तो वो जो उस ब्राह्मण समाज का थिंकिंग के साथ में ब्रेकअप करने के लिए स्वामी जी को जो स्ट्रगल में से गुजरना होगा, बात ये नहीं है कि ब्राह्मण समाज का वो थिंकिंग है, स्वामी जी ने उसको स्वीकार किया है। तो स्वामी जी का वो इंटीग्रिटी था कि जिसको वो सत्य मान के समझे हैं, तो फिर बिना आर्ग्यूमेंट के, बिना कोई साक्षात अनुभव के, बिना कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस के उसको तोड़ नहीं देना है। हवा के साथ में अभी मुझे आज ठाकुर मिल गए, लगा कि ठाकुर ठीक बोल रहे हैं तो ठाकुर की बातों को फॉलो करना शुरू कर दिया। कल कहीं जाके पौहारी बाबा मिल गए, पौहारी बाबा की बात अच्छी लग रही है तो उनको जाकर के मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। नॉट लाइक दैट। जो अपने मन के भीतर में ठीक ठीक लगता है, सब तरह के टेस्ट करके आपको उसको स्वीकार करते हैं, तभी उसको स्वीकार करना है। और एक बार स्वीकार करने के बाद में कितना ही झंझावात, कितना ही तूफान, कितना ही तकलीफों का सामना क्यों ना हो जाए, उसको फिर छोड़ना नहीं है। तो दैट इज अवर स्वामी जी। तो आज यहीं तक, अभी कल फिर से देखते हैं आगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। देखिए कि यदि आप ईश्वर को ईश्वर के रूप में उपासना करते हैं तो आप तो भक्त हैं ना। वो जो भगवान कृष्ण की जो कहानी है कि भगवान कृष्ण ने, वो नारद को एक बार मन में संदेह हुआ कि भगवान के सबसे बड़े भक्त कौन है। तो कृष्ण के पास गए तो कृष्ण ने कहा कि अच्छा एक काम करो, तुमको टेस्ट करना है तो ये मेरे चरण की रज लो। तुम ऐसा जाकर के इनको कहो कि भगवान कृष्ण बीमार है और उनको तभी ठीक हो सकते हैं जब आप अपने चरणों की रज देंगे। तो वो ये रिक्वेस्ट लेकर के वो वहाँ पे गए अंतःपुर में, जहाँ पे सब भगवान कृष्ण की रानियाँ थी, और नारद ने कहा कि आपके चरणों की रज दीजिए तो भगवान कृष्ण है वो ठीक हो जाएंगे। तो यह लोग तो बेचारी बड़ी टेंशन में आ गई कि अरे अपने चरणों की रज भगवान कृष्ण यदि धारण करेंगे तो हम पाप में गिरेगी, वो भगवान है हम इंसान हैं। और फिर नारद मुनि समझ गए कि वो अपने चरणों की रज नहीं देना चाहती क्योंकि वो पाप में नहीं पड़ना चाहती। अभी वो जब यही नारद मुनि गए वृंदावन में, गोपियों से कहा कि आपके चरणों की रज दीजिए, तो गोपियों ने चरणों की रज दे दी। यह बात का थोड़ा सा भी विचार नहीं किया कि ईश्वर को अपने चरणों की रज दे करके हम पाप में पड़ेगी। वो कहती है कि भगवान कृष्ण की यदि भगवान कृष्ण ठीक हो जाते हैं उसी से हम लोगों का भी ठीक हो जाएगा, हमको अपना खुद का कोई यह नहीं है। तो देखिए कि वो जो प्रथम वाला उदाहरण है वो रुक्मिणी वगैरह रानियों का, वो भक्त अलग है, भगवान अलग है, इसको द्वैत भाव कहते हैं। वो कभी अपने चरणों की रज ईश्वर को दे ही नहीं सकती, वो पाप में पड़ने को कहेंगे। जबकि ये गोपियों का है कि भगवान कृष्ण और वो एकाकार हो गए हैं, यानी कि अपने चरणों की रज कृष्ण धारण करेंगे तो एकत्व की अनुभूति की वजह से उनको कोई पाप नहीं लगेगा, और लगेगा तो डज नॉट मैटर, क्योंकि उनका खुद का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, कृष्ण के भीतर में ही उनका अस्तित्व है। तो वो जो द्वैत वाला है कि उसकी दृष्टि से स्वामी जी कहते हैं कि मैं ईश्वर हूं, यह कहना पाप में पड़ने के बराबर है ना। अभी चाणक्य की लैंग्वेज में कहेंगे तो साम दाम दंड भेद और उनका प्रारंभ ऐसे हुआ था। दैट मीन्स देयर इज होप फॉर अस
ये जो वाली को प्रोटेक्ट करने की बात, वो सुग्रीव को प्रोटेक्ट करने की बात, सुग्रीव को राजा बनाने की बात, तो अभी वचन दे दिया है तो फिर वाली का वध करना है, तो पीछे से तीर मार करके किंतु वध कर दिया। तो अभी यहाँ पे ना बड़ा इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स खड़े होते हैं कि आप नीति क्या कहती है और धर्म क्या कहता है, या तो फिर सत्य वचन क्या है, धर्म क्या है। वो जो अर्जुन इसका वध, कर्ण का वध, मैंने पूरा महाभारत आप देख लीजिए, इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स से भरा हुआ है। युद्ध के क्षेत्र में जिसका जिसका वध करवाया, द्रोणाचार्य का, कर्ण का, तो सबके भीतर में आपको इतना थिंकिंग मटेरियल मिलेगा। क्योंकि और ये थिंकिंग मटेरियल किसके लिए है? जो कि सत्य को फॉलो करता है। जो फिर अपॉर्चुनिस्ट ही है उसके लिए ये सब कोई मीनिंग नहीं है। किंतु इफ यू आर वेरी इंटीग्रेटेड देन ये पैराडॉक्स आपके सामने आएंगे ही आएंगे। इन दैट केस हाउ टू रिजोल्व ना, उसका रीजन क्या है ना कि हम लोग जो पढ़ते हैं उसको इतना सीरियसली लेते नहीं है, जबकि उन लोगों का था कि जो पढ़ेंगे सीरियसली ले लेंगे तब प्रॉब्लम खड़ा होगा। आप नोवेल की तरफ पढ़ते जाइए, सब कुछ क्या फर्क पड़ता है। अष्टावक्र संहिता पढ़ के रख दिया, ठीक है, उसमें जो लिखा है वो थोड़ी ना हम कुछ करने वाले हैं। करने को जाएंगे तो प्रॉब्लम खड़ा होगा। पढ़ने दो, इसको भी आनंद लेने दो, क्या है। यहाँ पे देखिए पैराडॉक्स कैसा खड़ा होता है, सब किस तरह के इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स खड़े होते हैं। देखिए कि वही जिस थिएटर में नरेन जाना नहीं चाहता था, उसी थिएटर वाले गिरीश के साथ में उनका बेस्ट फ्रेंडशिप था। नरेन, वो ठाकुर पूछते हैं किसी को कि नरेन यहाँ पे नहीं आता क्या करता है, तो बोला है वो गिरीश के वहाँ पे पड़ा रहता है। तो वो एक था। दूसरा कि ठाकुर जब थिएटर में जाते थे तो ठाकुर कहते हैं कि सबको मैंने ईश्वरीय रूप में देखा, मैंने सबके भीतर में मैंने ईश्वरी का दर्शन किया। वो जो ठाकुर रास्ते से जा रहे हैं तो जहाँ पे वो रेड लाइट एरिया है, तो ठाकुर कहते हैं सब, मैंने कहा माँ का दर्शन हुआ। फिर मैंने कहा माँ तुम इस भाव में, इस वेश में यहाँ पे खड़ी हो। यानी कि ठाकुर एक्चुअली देखते थे कि उनके भीतर में माँ जगदम्बा है। ये दोनों चीज़ें हैं कि एक तो है कि कामिनी कोई स्त्री उनके सामने आती है तो ऐसा लगता था कि वो एकदम उसका विशाल सब कुछ है, उसके जो भोग्य उपकरण, इस तरह से उनको लगता था। दैट वाज वन भाव। और फिर इसी तरह की स्त्री के भीतर में ठाकुर वो ईश्वर का भी दर्शन, जगन माता का भी दर्शन करते थे। सो दैट बोथ वेर टुगेदर। और ठाकुर कहते हैं कि यदि कोई आपके मन को लुभाने के लिए आए तो आप क्या अपने को उसके वश में हो जाएंगे, क्या आप उसके साथ में झगड़ा करेंगे? सो दैट इज देयर। अब किस डायमेंशन, माने क्या एस्पेक्ट क्या डिफरेंट है। यदि इस तरह की स्त्री आपको प्रलोभित करने को आए तो आपको उसके सामने एकदम डट करके खड़ा हो जाना है, अपना उसका मुकाबला करना है। किंतु इस तरह की स्त्री के भीतर में इसके प्रति कंपेशन रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके प्रति यह हो गया कि अब मतलब कि घृणा का भाव। कंपेशन रखना है और साथ में अपने को बचा के चलना है। दैट बोथ एस्पेक्ट आर देयर। ऑफ कोर्स ठाकुर, किंतु मुझे ऐसा लगता है ना कि एज फार एज ठाकुर इज कंसर्न, ठाकुर के हृदय में कंपेशन पहले से ही था, अनंत कंपेशन था। जैसे कि उनके बचपन के दिनों का देखे तो अभी जैसे गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को, अनपढ़ लोगों को जो भागवत पाठ वगैरह नहीं आता है, तो वे लोग क्या करेंगे कि इसको बुलाएंगे किसी पंडित को। अभी ये पंडित वो गरीब लोगों की बस्ती में जाएगा, वो नाट्य भंगी करके पाठ करेगा और इस तरह से नाटक करेगा, क्योंकि अपना घमंड उसके मन में प्रकट हो गया है। तो ठाकुर ऐसे लोगों का अभिनय ऐसा भयानक करते थे, ऐसी भयानक कटाक्ष करते थे कि ये लोगों का घमंड बिल्कुल चकनाचूर हो जाता था। किंतु साथ में ही लिखा है कि यदि इस तरह का व्यक्ति ठाकुर की शरण में आ जाता था तो वो शरणागत ठाकुर, माने वो जो शरणागतों के प्रति अपूर्व निष्ठा रखने वाले ठाकुर, उसको एकदम छोड़ देते थे, उसकी मजाक नहीं करते थे बाद में। तो वो पहले से ही था ठाकुर के भीतर में। वो एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि वो वहाँ पे ठाकुर जा रहे हैं, क्या कहेंगे कि कामारपुकुर में ही रास्ते से जा रहे हैं और उस समय थोड़ा सा पूर जैसा आया है, पानी बढ़ गया है। तो पानी में से तो वो मछलियाँ हैं, मछलियाँ तैरते तैरते ठाकुर के पैर पास में आ गई। तो ठाकुर ने देखा कि एक मछली उनके पैरों के आसपास में तैर रही है। तो ठाकुर ने उस मछली को उठा करके तालाब में जाकर के फेंक दिया। फिर आकर के वापिस आकर के ठाकुर ने इसको कहा अपने हृदय को
कि हृदय ठाकुर का भांजा, उसको कहा कि देखो हृदय, एक बड़ी मछली मेरे पैरों के आसपास घूम रही थी तो मैंने उसको तालाब में जाकर के फेंक दिया। तो हृदय एकदम नाराज हो गया, अरे मामा आपने यह क्या कर दिया कि आपने इतनी सुंदर मछली आपके हाथ में आती, उसको पका करके खाते, आपने उसको फेंक क्यों दिया? तो ठाकुर कहते हैं अरे वो मेरे पैरों के आसपास में घूम रही थी, मैं थोड़ी ना उसको मार सकता हूँ, मैं वो शरणागत हो गई थी, तो शरणागत को तो मारेंगे नहीं ठाकुर। सो दैट भाव वॉज ऑलरेडी देयर इन वन वे और अनदर। इसका ना एक इंटरेस्टिंग, मैंने एग्जैक्टली या नहीं किंतु उसी के रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन इसी लीला प्रसंग में हम पढ़ेंगे, साधक भाव में ही पढ़ेंगे। कि जब शरद महाराज कहते हैं, ये प्रूव करना चाहते हैं ना कि अवतार का साधक भाव हमको लिपिबद्ध करना चाहिए, उनके भीतर में अपूर्णता है, अपूर्णता उनको ज़्यादा हमारे नज़दीक लेके आती है। इफ़ वी थिंक दैट ही इज़ परफेक्ट देन ही विल बी फार अवे। तो ऐसा करते करते वो अभी प्रश्नोत्तर चलता है, वो प्रश्न खड़ा करेंगे, वो उत्तर देंगे। तो एक प्रश्न होता है कि देखिए कि शंकराचार्य का आपने उदाहरण दिया कि ये गीता में से, गीता की भूमिका है, शंकराचार्य ने लिखा है उसमें कि अवतार जन्म लेते हुए से, ईश्वर जन्म लेते हुए से, ईश्वर यह सब करते हुए से जान पड़ते हैं, किंतु वो ऐसा है नहीं। माने देखिए शंकराचार्य इज अ परफेक्ट अद्वैत वेदांती, उनसे बड़ा कोई अद्वैत वेदांती हो नहीं सकता। अभी हाउ विल ही जस्टिफाई अवतार तत्व माने अभी ये ठाकुर को जिस तरह से डिस्क्लेमर डालना पड़ा कि वो तुम्हारी वेदांत की दृष्टि से नहीं, उसका रिवर्स डिस्क्लेमर जो शंकराचार्य को डालना पड़ा है कि ईश्वर आते हैं किंतु आते हुए से लगते हैं। इज नॉट एग्जैक्टली ईश्वर इज टेकिंग ह्यूमन फॉर्म लेते हुए से दिखते हैं। तो यदि यहाँ पे देखिए कैसा इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स खड़ा होता है, ये ईश्वर मनुष्य जन्म लेते हुए से दिखाई पड़ते हैं, जात इव, तो इव एज इफ, जात बर्थ लेते हुए एज इफ दिखाई पड़ते हैं, तो वो तो परिपूर्ण ही है। तो उनका साधक भाव चर्चा करने का लाभ ही क्या है अल्टीमेटली? शंकराचार्य को ही फॉलो करके हम कह रहे हैं। तो फिर उसका जो रिजॉइंडर देते हैं शरद महाराज, डेंजरस, वो कहते हैं कि देखिए कि वो जिस तरह से शंकराचार्य कहते हैं कि ईश्वर जन्म लेते हुए से दिखते हैं, इसकी वजह से ठाकुर ईश्वर ही है, मनुष्यत्व नहीं है, दिखता है किंतु नहीं है। तो वो बात तो हम सबके बारे में कहते हैं, हम सब भी तो जन्म लेते हुए से दिखते हैं अद्वैत वेदांत की दृष्टि से, हम लोग कहाँ सत्य है? तो जो ठाकुर में अपूर्णता नहीं है तो हमारे में भी नहीं है। यानी कि यदि वो कैसा काटते हैं कि यदि आप कहता चाहते हैं कि ठाकुर के तो हम पास में भी नहीं फरक सकते, वो कहाँ हम कहाँ, कहाँ साधना करके हम प्राप्त करेंगे, वो तो परिपूर्ण ही है। और ये शंकराचार्य खुद कहते हैं कि अवतार तो हो ही नहीं सकते अद्वैत वेदांत की दृष्टि से। शंकराचार्य को खुद को पूरा इंटेलेक्चुअल जिम्नेस्टिक करना पड़ा था। तो इस दृष्टि से अभी आप समझाइए, तो वो तो पूरा उसको रिवर्स कर दिया कि हम भी तो जात इव, हम भी तो ऐसे जन्म लेते हुए से दिखते हैं ना, हम कहाँ जन्म लिए हैं प्योर अद्वैत वेदांत की दृष्टि से। ना फिर मूड देख करके जिद करनी पड़ेगी, वो भी एक बात है। वो यदि वो 1 जनवरी को जिद की होती तो सब वहीं पे फटाफट मिल जाता। ये जो स्वामी जी हाजरा को लेकर के ठाकुर के पास जाते हैं कि इसका कुछ कर देना पड़ेगा आखिर में, तो ठाकुर कहते हैं अरे इसका तो मैंने घन घोर तमस में डूबा है, मैं क्या करूंगा इसका, बोल के मना कर देते हैं। तो नरेन लगता है पीछे, नहीं इसका कुछ करना ही पड़ेगा। तो हाजरा को जो फिर ठाकुर ने जो आशीर्वाद दिया, हाजरा की जो मुक्ति, दैट इज ड्यू टू नरेन। हाँ नेचुरली ठाकुर ने जब ये कह दिया, नरेन ने इतना जिद किया, तो ठाकुर ने जब कह दिया कि हाँ इसका भी हो जाएगा, तो फिर तो होना ही चाहिए। और देन एंड दिस एंटायरली ड्यू टू नरेन, ये पूरा जिद करके कैसे भी करके ठाकुर के पैरों में डाल के हजरा को छोड़ा, इसके पहले छोड़ा नहीं उसको। हठ योग हठ योग टू ना। यहाँ पे एक है कि ठाकुर के गुरु तो थे, आई मीन केनाराम भट्टाचार्य से उन्होंने शक्ति मंत्र प्राप्त किया था, अदरवाइज तो वो माँ की उपासना नहीं कर पाते, पूजा नहीं कर पाते। सो हिज गुरु वॉज देयर। वही है कि केनाराम भट्टाचार्य के बारे में हम लोग जैसे भूल ही गए हैं, अदरवाइज हिज ठाकुर फर्स्ट गुरु। मंत्र दीक्षा तो ली है ना। अभी जैसे अपने संघ में ही देखिए ना, अपने गुरु क्या थोड़ी ना हमको साधना करवाते हैं। रामकृष्ण मिशन के जो प्रेसिडेंट महाराज होते हैं मंत्र दे के छोड़ देते हैं, फिर तो अपने ऊपर है। क्योंकि 2 चीज,
पहले तो ठाकुर जिद नहीं करते कि तुम पढ़ो ही पढ़ो, ठाकुर ट्रिक करते हैं। सो नरेन वो ट्रिक में फंस भी जाता है। सो दैट इज वन थिंग। सेकंड कि ठाकुर संस्कार देखते थे कि इसका संस्कार है अद्वैत का, क्योंकि अद्वैत के लिए जो प्री रिक्विजिट है दैट इज ब्रह्मचर्य। इफ ही हैज परफेक्ट ब्रह्मचर्य देन ही इज ए ऑथेंटिक एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अद्वैता। ठाकुर का खुद का देखिए, ठाकुर चांदनी के घाट पे बैठे थे, तोतापुरी नौका से आए, जैसे ही देखा ही इज एन एलिजिबल कैंडिडेट, इंस्टेंटली समझ गए। सो ठाकुर भी समझ गए ही इज एन एलिजिबल कैंडिडेट। अभी जैसे ठाकुर ने कहा, जब तोतापुरी ने कहा ठाकुर को कि तुम अद्वैत साधना करोगे, तो ठाकुर कहते मैं अपनी माँ को पूछ के आता हूँ। तो तोतापुरी हंसने लगे, सोचे कि बच्चे की तरह अपनी माँ को पूछने को जाते हैं, वो पता नहीं कि जगदम्बा उनकी माँ है। स्वामी जी का प्रॉब्लम था, वो इस तरह से माँ में विश्वास नहीं करते थे कि जाके पूछ के आए। इसलिए ठाकुर ने सोचा मुझे इसको परमिशन दे देनी पड़ेगी। और देखिए कि वो काशीपुर वाला पर्व पहले यदि आ जाता ना, तो फिर क्या है कि ये डायरेक्ट डिसेबल के माइंड में भी यदि हो सकता है, स्वामी जी के माइंड में तो नहीं, किसी किसी के माइंड में संदेह हो सकता है कि ठाकुर के पास में यह शक्ति है स्पर्श करके ईश्वर दर्शन करवा दे, तो फिर हम ईश्वर दर्शन के लिए तपस्या कर क्यों रहे हैं। दैट क्वेश्चन माइट हैव अराइज्ड इवन द माइंड ऑफ डायरेक्ट डिसाइपल। किंतु काशीपुर होते होते डायरेक्ट डिसाइपल का इतना ये हो गया था कि ठाकुर के वचनों में विश्वास और तपस्या में एक आनंद ये इतना बैठ गया था कि बाद में ठाकुर जो भी लीला कर रहे हैं उनके मार्ग में कोई अभी रुकावट नहीं आने वाली। इन दिस सेंस ठाकुर इज एमेलगेमेशन ऑफ बुद्ध एंड कृष्ण। भगवान कृष्ण के चमत्कार, उनकी दया, उनकी कृपा के जो वो कहानियां हैं, उसके ऊपर में पूरा अपना हजारों साल का हिंदू धर्म बना हुआ है, किंतु कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। ऑन दी अदर हैंड भगवान बुद्ध कहते हैं आत्मदीपो भव, अपनी तपस्या करके अपनी वो मुक्ति प्राप्त करनी है, और उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए जहाँ पे ये तपस्वी लोग रह करके तपस्या करेंगे। नाउ ठाकुर के भीतर में दोनों का देखते हैं कि वो कल्पतरु ठाकुर है, वो जो कि भगवान कृष्ण की परंपरा में इस तरह का चमत्कार करते हैं कि हजारों सालों तक उनकी वो जो दया माया या दया फिर कृपा का आसरा लेकर के भक्तगण रहेंगे, और बुद्ध की तरह इंस्टीट्यूशन भी स्टार्ट किया। सो दिस इज यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इस अर्थ में ना वी आर नियरर टू क्रिश्चियनिटी, इस अर्थ में कि एक तो पॉपुलर एक्सप्रेशन भी है और एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डअप भी है। क्रिश्चियनिटी में देखिए ऑर्डर्स है सब, ये फ्रांसिस्कन ऑर्डर है, फ्रायर्स का है, डिस्काल्स्ड कार्मेलाइट है, ये वो सोसाइटी ऑफ जेसुइट्स है, सोसाइटी ऑफ जीसस। तो वो ऑर्डर्स भी है विच परफॉर्म देयर पार्टिकुलर स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड उनका एक पार्टिकुलर एक ये है। फिर एक इन जनरल एक है पूरा सोसाइटी में फैला हुआ क्रिश्चियनिटी। सो अपना भी ये जो ड्यूअल एस्पेक्ट है, ये सिर्फ मोनेस्टिसिज्म नहीं, सिर्फ एक पॉपुलर एक्सप्रेशन नहीं, बोथ है। सो हाउ इट विल वर्क आउट विद इन इंडियन सोसाइटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। ये इंस्टीट्यूशन जो होना विद इन एनी पार्टिकुलर रिलीजन, देखिए कि क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म दोनों ही भीतर में है। इवन इस्लाम में भी नहीं है ऐसा मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशनलिज्म, और सिखिज्म में भी नहीं है, जैनिज्म में है, जैनिज्म में है, बुद्धिज्म में है, क्रिश्चियनिटी में है। एज फार एज आई अंडरस्टैंड कि एक सस्टेन्ड लेवल पे इंस्टीट्यूशनल बिल्डअप हुआ है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। माने मठ मंदिर वगैरह तो हो गया, किंतु एक इंस्टीट्यूशन इज समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। सो हाँ, एंड इट हैज़ एन ऑर्गेनिक लाइफ ऑफ इट्स ओन, सेल्फ परपेचुएटिंग। अभी एक मठ बना है तो वहाँ पे मठाधिपति गए तो फिर मठ का क्या होगा कुछ ठीक नहीं है, किंतु एक सेल्फ परपेचुएटिंग इंस्टीट्यूशन शंकराचार्य ने प्रारंभ तो किया, किंतु वो ऐसा कुछ हो नहीं पाया, मैंने डिसेंट्रलाइज हो गया, मैंने इस तरह से डेवलप नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। दैट वे क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म टू एन एक्सटेंट, एंड अवर ऑर्डर।